गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्लैम गर्ल मनु एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। सो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं तीज प्रिपरेशन। मतलब मैं और शुभू हम लोग जा रहे हैं बाहर अपने मेहंदी लगवाने। मतलब मैंने शुभू की लगा रखी है मेहंदी। अच्छे तो मैं थोड़ा हाइपर ज़्यादा हो रही हूँ बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं जस्ट अभी नहा कर निकली हूँ। मुझे 5 बजे जाना था मेहंदी लगवाने। मेरे पास कॉल आया था कि 5 बजे तक आ जाना, लेकिन अभी टाइम 5:30 हो चुका है। सो मैं अभी नहा कर आ चुकी हूँ। जल्दी से फटाफट रेडी होते हैं साथ में। ये क्या होता है हर बात में, मतलब जो भी है फ़िलहाल हम फटाफट साथ में। सो फिलहाल हम लोग फटाफट साथ में रेडी होते हैं। थोड़ा सा यस, हम लोग फटाफट साथ में रेडी होते हैं, फिर चलते हैं साथ में पार्लर और जो भी हो सकता है हम अपना ब्लॉग शूट करेंगे। सो या जल्दी जल्दी। ओए मम्मी, ये देखो ये देखो ये देखो। हाय, ये है मेरे दोस्त, ये देखो। यहाँ अभी चने खाने। मैं क्या करूँ, शुभू की मेहंदी लगी है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रुक जा, मैं पहले चने खिला दूँ। आ रही हूँ, रुक जा। ये लोग आते हैं मेरे पास चने खाने। अभी 2 मिनट चने खाने हैं इन्हें। इनको जल्दी जल्दी चने खिला देती हूँ पहले, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ऐसे जाते हुए यार। अभी दे रही हूँ। बाबू प्लीज ये इलायची खा लो तुम, आज हम थोड़ा जल्दी। अरे यार, मैं अब इतनी जल्दी में हूँ और मैंने चने दिए और इन्होंने देखो क्या हाल किया है। सब चने फैला दिए यार। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम्हें खाना है तो खा लो प्लीज। हटो पीछे हटो पहले। एक तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, पर से तुम मेरे को ऐसे करते हो। लो और ले लो। ला मैं पकड़ के खिलाऊं। अरे मम्मी, बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मुझे जो भी जितना भी टचअप वगैरह करना है अपना, वो मैं ऑफ कैमरा करके आती हूँ, फिर 2 मिनट में मिलती हूँ आपसे। तो या दोस्तों, मैंने अपना थोड़ा बहुत टचअप कर लिया, जो भी करना है। एसी चल रही है, उसके बावजूद भी मुझे इतना पसीना आ रहा है। मेकअप मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक हल्की सी टिंट क्रीम लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, बस कुछ भी नहीं किया है। अब मैं फटाक से कपड़े पहनूंगा। सो कपड़े मैं आज पहनने वाला हूँ अपनी माई ब्लू कलर की कुर्ती फ्रॉम मिंत्रा एंड ब्लू कलर की कुर्ती, एंड उसके साथ में पहनूंगा ब्लैक कलर की जीन्स फ्रॉम माई पति। मतलब ये अंश की जीन्स है, मैंने अंश को बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो ये बैगी जीन्स है। अंश को बैगी जीन्स पसंद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी फेवरेट वंस में से नहीं आती हैं। सो अंश ने मुझसे बोला है कि ये तुम यूज़ में ले लिया करो और तुम मुझे दूसरी दिला देना। दिलाने क्या देना, मतलब हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, बट मैं अभी इसे ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। सो मैं पहन रहा हूँ ब्लू जीन्स एंड ब्लैक कुर्ती, और जल्दी से मैं चेंज करके आता हूँ। सो 1 2 and 3 चेंज कर लिया मैंने। ठीक, एक बार मैं आपको पूरा कपड़े कैसे दिखाऊं। सो मैं अब जल्दी अपने बाल बना लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मेरे पास कॉल भी आ गया एक बार। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी। शुभ, मुझे पानी बना लूं या फिर जूड़ा बना लूं या फिर बन 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 मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जल्दी जल्दी बस पानी बना लेती हूँ बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है। बन नहीं बनाऊंगी, बन से मेरे बाल खराब हो जाते हैं। बहुत गर्मी। तो हाँ, पहले मैं आप लोगों को शुभू की मेहंदी लगा दिखा दूँ। ये देखो माय शुभू की मेहंदी, ये मैंने लगाई शुभू की, ये देखो। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस इतना ही करूँगी। शुभू मैं इयररिंग भी चेंज नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही ठीक लग रहा है। और स्लीपर के लिए मैं सोच रही हूँ शुभू, आप मुझे मेरे पिंक वाली वाइट वाले पहनने चाहिए। पिंक वाले, लाइक सीरियसली? यस, ये मैं अपने घर में पहनती हूँ। हाँ तो वाइट वाले या फिर मेरे जो मोजरी है जूती, वाइट वाले, वाइट वाले। वेयर इज माय वाइट वाले?
मेरे पास दो ऑप्शन है, लाइक दिस और दिस। मैं ये वाले सोच रही हूँ। तो मैंने पहन ली। अब मैं जूते कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को? दिखाऊंगा। मैं तो सो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम चलते हैं। मुझे और कुछ करना है, मुझे हाथों में वॉच डालनी है। वॉच मेरी कहाँ है? बहुत गर्मी लग रही है, बेल्ट लगा लूँ। क्या बातें कर रहा हूँ? शुभा 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 शुभा, बोला ना। मेरा कुर्ती पकड़ आगे से, यहाँ से करके। हाँ हाँ जी, ये मैं बच्ची नहीं है तुम्हें जी। देखो जी देखो, शुभू भी जा रही है मेरे साथ और अभी है भी मेरे साथ, बट मैं शुभू को वीडियोस में नहीं लेती हूँ बिकॉज फैमिली में तो खैर कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाहर के कुछ हैं थोड़े समझदार, कान में तेल डालने वाले। बच्चों को वीडियो नहीं बनानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की उम्र है। बट खुद के बच्चे कुछ भी करें, ये देखो, खुद के बच्चे कुछ भी करें बट हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा फिलहाल मैं अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं भैया इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। बस इसलिए मैं शुभू को वीडियो में नहीं लेना चाहती हूँ। बाकी का मैं मतलब फालतू का कोई भी लड़ाई झगड़ा या नहीं, मतलब मुझे लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश वलेश कुछ नहीं। यस, मेरा पसीना देख रहे हो? ये अभी कैमरे में भी इतना नहीं हो रहा है, मेरी एसी चल रही है, उसके बावजूद भी मुझे इतना पसीना आ रहा है, जबकि मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है। सिर्फ एक क्रीम लगाई है, बीबी क्रीम और लिपस्टिक। आईब्रो पेंसिल, आईब्रो पेंसिल। सो अभी हम जा कहाँ रहे हैं पहले मैं वो बता दूँ। अभी हम पार्लर जा रहे हैं, वहाँ जाना है मुझे, अपने मेहंदी लगवानी है और मुझे शुभू के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना है, लाइक पिंस चूड़ियाँ वगैरह, मतलब जो जो इन्हें सामान चाहिए वो लेकर आना है। और मुझे अपने लिए थोड़ा सा सामान खरीदना है और मतलब हाँ वही, मतलब चटपट का जो तीज वगैरह का सामान होता है समझ जाओ, वो खरीद के आना है। और मेहंदी लगानी है, आईब्रोज करवानी है और बस। ये देखो मेरी परिया का ये ढिया, मैंने ये सामने आप ये मेरा जो है वो है ना, मैंने इसकी बहुता कर दी है। बहुता अरे वो बहुता होता नहीं, हम बच्चों के साथ करते हैं ऐसे ता वही। मैं अगर सामने की लाइट अगर खुली छोड़ देती हूँ तो वो रिफ्लेक्शन मेरे फेस का पड़ता है। पहले मैं वो हटा देता हूँ। अभी बाल खोल लिए अपने, बिकॉज मैं बहुत अजीब सी चंपू सी लग रही थी उसमें और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और स्कार्फ डाल लिया है। अभी हम चलते हैं ठेमने। अभी मैं क्यों लेट कर रहा हूँ, क्योंकि शुभू गई है छत पे जल चढ़ाने। शुभू बेबी कम फास्ट। अरे लग कितना क्यूट रहा, मतलब मैं अगर कुछ भी करूँ ना, हल्का सा भी अगर लिपस्टिक भी लगा लूँ तो भी मैं सुंदर लगने लगती हूँ। मैं हूँ सुंदर तो मैं क्या करूँ। खुद की तारीफ मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरा ये फेवरेट डायलॉग है कि मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। ये देखो, ये पापा शुभू ने बनाए थे। शुभू बेटा जल्दी कर लो, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। शुभू मैंने कैश नहीं लिया है क्योंकि मैं पता भूल जाती हूँ, और मतलब मैं वॉलेट लेकर जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मतलब भूलना का नहीं, मतलब थोड़ा दिमाग मेरा उधर जाता है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे, ये वाह कितने प्यारी लग रही हो। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो फ़ोन मेरे हाथ में ही, मैं इसी को करूँ। हाँ फ़ोन मेरे हाथ में, मैं सब जगह ढूंढ रही, मेरा फ़ोन कहाँ है। मैं कैश वैश कुछ लेकर नहीं जा रही हूँ, सब पेटीएम है। अभी चलते हैं, मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट पार्लर में। लाइट वगैरह चला दूँ। यस, रेगुलेटर बंद कर दूँ। मेरी कुछ आदतें हैं थोड़ी अच्छी, घर से बाहर जाने से पहले रेगुलेटर वगैरह सब चेक करके जाना चाहिए। बस चलो, आ रही। हम पार्लर में आ चुके हैं और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो। और अभी मेरी आईब्रोज बनवाऊंगी सबसे पहले। क्यों, तुम्हें क्या हल्का सा लग रहा है? शुभू को मेहंदी लगी है। शुभू कह रही मम्मा मेहंदी वॉश कर लूँ। शुभू को ज़्यादा मेहंदी लगाने की आदत नहीं है। ये देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं यहाँ अपनी आईब्रोज करवाऊंगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। यहाँ की लाइट नहीं जल रही तो फेस थोड़ा डल लग रहा है मेरा। मैं अभी वाली चेयर पे शिफ्ट होऊंगा। मुझे ब्लॉगिंग करने में शर्म नहीं आती है, आएगी भी क्यों भाई मेरी वीडियोस। हम आ चुके हैं आईब्रोज बनाने के लिए। हो गई
तो हमारी आईब्रोज डन हो चुकी है, ये देखो। आईब्रो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, दीदी ने मेरी आईब्रोज बहुत प्यारी बनाई हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आईब्रो पर्सन नहीं हूँ, लाइक मतलब मैं नहीं चाहती हूँ एकदम मतलब अलग से लगे कि हाँ आईब्रोज बने। मतलब बस मुझे ये लगता है कि बस हल्का सा नॉर्मल शेप आया आईब्रोज में, तो बस मुझे वही चाहिए था। और मेरी आईब्रोज सेम ऐसी बनी है, और बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है ना आईब्रोज, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी आईब्रोज में हल्का सा शेप आए और लगे कि हाँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, जो बोलती हूँ वो समझ जाया करो। मैं क्या बोलती हूँ वो मुझे नहीं पता। हाय फिजा, कम हियर। ये है फिजा, हाय लड़की है, ये बहुत प्यारी लड़की है। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, जब हमने आई थी लास्ट टाइम इंगेजमेंट शूट किया था। हाँ, हमने जब इंगेजमेंट शूट किया था तब मिली थी ये मुझे। सो या अभी हम लोग का ये हो चुका है, अब हम जाएंगे आई थिंक मेहंदी लगवाने। अब हमारी मेहंदी लगना स्टार्ट होने वाली है, बहुत टाइम हो गया। ये हैं दीदी हमारी मेहंदी लगाएंगी, और दूसरी वाली दीदी को मैं दिखाऊंगा नहीं, छुपा दे रहा हूँ। चलो सामने ना बेटा, सामने से पानी की बोतल मेरे सामने पानी की बोतल इसकी भी किट पड़ेगी ये ब्लू वाली, और ये 120 की लगाएंगी और 120 के वो लगाए थे झुमके, ठीक है। और मेहंदी लग रही है। दोस्तों हमारी मेहंदी लग रही है। बस 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 कैलेंडर खाना दो। क्या कैसा लग रहा है, बढ़िया से खाने को मिल जाए आज। तो हमारी बैक हैंड की मेहंदी लग चुकी है, ये देखो कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है यार ये। अभी हमारे बैक हैंड का लग चुकी है, तो पूरी लग जाएगी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ही तो प्यारी लग रही है यार। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना। सो अभी हमारी मेहंदी लग चुकी है, वो भी सिर्फ अभी इस हाथ की लग गई हमारी मेहंदी। एंड लाइक दिस। अभी मुझे वो लेफ्ट हैंड की मेरी वैस वाली रह रही है। एंड मुझे थोड़ा सा
ब्लॉग शूट करने में मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती और मैं करती भी बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ हो जाती हूँ जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कोई मुझे कंटिन्यू फिर तो बस इसलिए मतलब मुझे ब्लॉग शूट करने में बिल्कुल अब हेजिटेशन नहीं है मतलब। और मैं यहाँ आती हूँ बिंदिया आंटी क्या, मैं यहाँ तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ का। सो बस, और बाकी का मेरा भी फ्रंट एंड बैक, इसकी बैक रह चुकी है और लेफ्ट हैंड की मेरी बैक की लग चुकी है, उस और फ्रंट की रह चुकी रह गई है। सो जब लग जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी और बाद का ब्लॉग आपके साथ शूट करती हूँ। क्या मेरी मेहंदी लग कितनी प्यारी है, हो गया दी आपका? आई मेहंदी आर्टिस्ट। Here is my chair. Here is my chair. ले लो। भैया मैं आपको छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे दिखाता हूँ। ये देखो, अरे बच्चे कहाँ हैं? ये दिखाइए। अरे बच्चे बच्चे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो क्यूट क्यूट से बच्चे। ये हाय कर दो, हाय हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो, बाय ओह नो नो नो, सो अनकंफर्टेबल। एक वो है छोटा तो गोलू मोलू, वो अपने दोनों में मस्त है, उसे किसी से मतलब नहीं है। ये देखो हाय करो, हाय हाय। इतनी देर से पीछे वहाँ बैठा हुआ है और मैं इसको देख कर रही हूँ तो मेरे को देख के बाबू करना भाई गोलू हम ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो टाइम लगेगा, दीदी आ जाएगी। वो बेचारी दीदी लोग लगा के निकल गए सुबह से, मैं लगा नहीं थक गई। क्या पता चला मेरा आज जब मैं लगाएंगे तो क्या हो रहा होगा मेरा, पता चला? पैर में इनके लगा रही थी शुभू के, मतलब मैं लगा के नहीं थक रही, ये लड़की पसर जा रही पूरे पैंट पे। बस चल गया पता, मैं थक गई मैं। पता चल गया अब एक ही बार में। अब मुझे बहुत थकान हो रही है, तो मुझे थकान होगी नहीं पूरे दिन से। मैं टीवी लगा दी है, मतलब वो थम नहीं। दोस्तों फाइनली हमारी मेहंदी लग चुकी है, ये देखो हमारी मेहंदी भी लग चुकी है एक साथ की, ये देखो। एंड दूसरे हाथ की कैसे दिखाऊँ। सो हमारी मेहंदी लग चुकी है, अब हमें थोड़ा सा सामान खरीदना है। हम पहले वो सामान खरीदेंगे और क्या क्या खरीदेंगे और हम क्या क्या खरीदेंगे वो मैं इधर नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज अभी मुझे खरीदना भी है। मेहंदी भी लगी है, हाथ में कैमरा भी होगा तो मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगी। अब मेहंदी लग गई तो मेरे हाथ ऐसे से कितने चल रहे हैं, है ना। सो मेरे को सामान लेना और बाकी जो भी मैं सामान लूँगी वो मैं आपको घर जाकर बस, ठीक है। तब तक के लिए हम लोगों ने मेहंदी तो सब लगा ली, लेकिन आंटी ने मुझसे कहा है अगर शॉपिंग करनी है तो तुम्हें कस्टमर बनना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कस्टमर बनी हूँ। माता जी हर माल 20 रुपये, 20 रुपये हर माल 20 रुपये। ये चुकी है, हमारी मेहंदी भी लग चुकी है और हमारी आंटी जी बहुत प्यारी है, उन्होंने हमारे लिए मंगवा के दी है शोमी, हमारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवा के दिया है। तो फटाफट खाते हैं फिर हम घर भागते हैं ना, हमारा पति जी अब हमारे करने को। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ खाने की चक्कर में, नीचे गिरी जा रही हूँ बिल्कुल। माता जी टेबल आपको अपनी तरफ कर लिया। अरे 8:40 होने वाला है, 12:24 पापा आ गए है हम लोग को इतनी तेज की भूख लग रही थी, इतनी तेज की भूख लग रही थी कि हमने किस टाइम खाना खाया था।
सुबह स्कूल से आई थी, हम लोग ने 2:30 के समथिंग खाना खाया है। और वो भी एक्साइटमेंट जब होती है तो आपको तो पता है कि हमें खा नहीं मिलता है खाना, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जितना भी खा मिला हमने खाया। और यहाँ आने के बाद इतनी भूख लग रही है हम दोनों को, बट आंटी बहुत अच्छी है, आंटी ने हम लोगों के लिए चाउमीन मंगवा कर दी है। हाँ। बहुत टेस्टी चाउमीन है। मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ बाहर की चाउमीन, बिकॉज मैं मोस्टली अब घर में बनाती हूँ। हाँ, अब तो मैं घर में बनाती हूँ, घर में तो कितनी टेस्टी बनाती हूँ। शुरू में मैं चाउमीन मोस्टली अब घर में ही बनाती हूँ, तो बाहर की तो मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। लेकिन नूडल्स इतने लंबे लंबे दे दिए, खाए कैसे इंसान? थोड़े तो तोड़ के देना चाहिए था। मुँह से ही खाऊंगी। मैंने बोला कितने लंबे लंबे नूडल्स हैं। हाँ नहीं लड़की, मैं तो हूँ, ये मुझसे ज़्यादा है। रात का 8:30 बजे मैं मस्त बैठा हूँ, ना खाना बनाया घर पे ना कुछ। मेरे पति ने मुझसे बोला चाह। मेरा पति बहुत अच्छा है, मतलब मैं हर ब्लॉग में ये बात बोलती हूँ, हर ब्लॉग में मेरा अंश बहुत अच्छा है, बहुत। नाचने का मन करता है मेरा, नाचने का। तो कितनी प्यारी लगती है, मुझे लगने के बाद हाथ इतने प्यारे लगते हैं। मैंने नेल पेंट तो लगा ही रखी है पहले, क्योंकि मुझे पता है फेस्टिवल्स वाले दिन मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ, अच्छे से सब कुछ कर लेती हूँ। बस मेरी जो मोस्टली चीज़ रह जाती है वो रहती है नेल पेंट। लग जाती है बट या तो वो सूख नहीं पाती है या फिर छूट जाती है। सो मैंने नेल पेंट अपनी ऑलरेडी लगा रखी है। अगर ये मेरी कल तक चल गई तो ठीक है। और बाय द वे दिस इज़ माई रियल नेल, दिस इज़ माई रियल नेल। अभी मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी फेस्टिवल वगैरह चल रहे थे और मेरा बर्थडे वगैरह था, तो मैंने अभी बढ़ा रखे थे। बट जैसे ही तीज वगैरह निकल जाएँ तो उसके बाद मैं अपने सारे नेल्स कट कर दूँगी। या दोस्तों, मैं पार्लर से आ चुकी हूँ और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे फेस से समझ सकते हैं, बिकॉज मेरा जब स्टार्ट होता है व्लॉग एकदम हाँ छुआ ये वाला शुरू होता है, लेकिन आज मेरे फेस से आप समझ सकते हैं। सो टाइम हो रहा है अभी 9:45। मैं मतलब आ तो खैर आधे घंटे पहले गई थी। सो मैंने अपना ब्लॉग शूट कर लिया जो भी मुझे करना था। हाँ, पहले तो आप लोग मेरी मेहंदी देखिए, ये देखो मेहंदी तो आप लोगों ने मेरी पहले भी देख ली होगी ब्लॉग में, बट एक बार और देख लो अच्छे से। ये देखो, ये देखो, मैंने बहुत सिंपल सी लगवाई है मेहंदी, लाइक दिस। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने करवा चौथ पे भी बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन बनवाया था। सो मुझे तीज पे बहुत मिनिमल सा क्यूट वाला डिज़ाइन चाहिए था। सो मैंने ये वाली मेहंदी लगाई है, देखो ना दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। सो मुझे बहुत प्यारी लग रही है मेरी मेहंदी। और हाँ, हमने सामान भी ख़रीदा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा सामान, क्योंकि होता क्या है जब मैं जाती हूँ ना कुछ भी ख़रीदने, तो हमारा क्या होता है, हम मतलब ये ले लो, वो ले लो, ये लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी यूज़ की भी नहीं होती हैं और बहुत रखी रहती हैं वो चीज़ें। तो मैंने इस बार बहुत सोच समझ के सामान ख़रीदा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदा। मैं दिखा देती हूँ क्या सामान ख़रीदा है, जो भी थोड़ा बहुत। अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले गई थी, तो मैं लिपस्टिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लाई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा। सो पहले तो मैंने अपने लिए ख़रीदा ये एक बिंदी का पत्ता, ये वाला क्यूट स्टोन वाला एक बिंदी। उसके बाद वो बैंड्स, सब नाम भूल गई हूँ इनके नाम, दिमाग भी काम कर रहा है मेरा आज। मैं पूरे दिन से लगे मुझे ये टाइम हो गया 9:45। अब मैं अपने बेड पे आई हूँ, उसके बावजूद भी मुझे चेंज भी करना है, खाना पीना भी है, और अंश तो अभी भी बाहर है। सो हाँ, पहले हाथ सो ये लेकर आई बैंड्स। उसके बाद मैं लेकर आया हूँ, खन की आवाज़ आ रही होगी, खन की। उसके बाद मैं लेकर आया हूँ ये तो क्यूट से एक शुभू के लिए स्क्रंची, और एक ये क्यूट सा अपने लिए लेकर आई हूँ। एंड अरे यार आजा हाथ में, ये शुभू के लिए पिंस पिंक कलर की। और क्या लाई हूँ, और मम्मा के लिए कड़े लेकर आई थी, बट मम्मा के साइज़ थोड़ा छोटा और फिर मुझे थोड़ा सा अच्छे भी नहीं लगे, मतलब बहुत लोकल क्वालिटी के कड़े हैं ये, मतलब मुझे नहीं पसंद आए बिल्कुल भी। सो मैं इसे चेंज करूँगी। और क्या लाई हूँ, और हाँ, सबसे मेन चीज़, एक चीज़ दिखाऊँगी तो
मैं अपनी शुभू के लिए इतनी प्यारी चीज़ लेकर आई हूँ। ये देखो, ये मेरी शुभू के लिए है। ये शुभू के लिए हैं कड़े, और मुझे शुभ्या के लिए मतलब ऐसे चूड़ियाँ लेनी थी, लेकिन चूड़ियाँ उनकी साइज़ की मिली नहीं, तो हमें तो ये मिले, तो मैं ये ले आई। तो ये भी तो चूड़ियाँ ही हैं और क्या, मतलब चूड़ी, ये मेटल के कड़े हैं। और शुभू के नाप की रिंग नहीं मिली, हमें रिंग भी चाहिए थी। सो बस मैंने यही सारा सामान ख़रीदा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा मैंने फालतू का, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, मेरे पास नेल पेंट्स, लिपस्टिक वगैरह सब रखे हुए हैं सब। हालांकि मम्मा बोलती हैं कि तीज वाले दिन मतलब सब कुछ न्यू खरीदते हैं, लेकिन होता क्या है, मेरे पास जाने कितनी चीज़ें ऐसी रखी हैं न्यू जो शायद मैंने यूज़ भी नहीं की हैं। सच में नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह, मेरी 10-12 लिपस्टिक तो मेरी ऐसी पड़ी हैं सच में, जो मैंने आज तक यूज़ भी नहीं की हैं, ऐसे ही मेरे ड्रॉल में पड़ी हुई हैं। सो मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ फालतू का सामान नहीं ख़रीदा मैंने बहुत ज़्यादा, और यही सारा सामान ख़रीदा मैंने। और हाँ, मैंने चूड़ियाँ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अंश ने मुझे चूड़ियाँ दिलाई हैं बहुत प्यारी। मैं कल अपना तीज का ब्लॉग शूट करूँगी, मैं उसमें अपनी चूड़ियाँ दिखाऊंगी। चूड़ियाँ मैं आज लेकर आ गई हूँ, अंश ने दिलाई हैं मुझे। मैं कितना बार बार बोलती हूँ अंश ने दिलाई, अंश ने दिलाई, अंश ने दिलाई, वही तो दिलाएगा और कौन दिलाएगा मुझे। मतलब मैं खुश हो जाती हूँ। मैं सच बताऊँ, अगर अंश मुझे अपने, मैं ऐसे क्यों इतनी आड़ी तिरछी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ दुख रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हो रही है ब्लॉगिंग करने की। मैं बार बार अंश 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 क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं सच में एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि अगर अंश मुझे एक क्लचर भी ला के दे देता है ना, तो 7 दिन तक तो मैं उसी में बोराई रहती हूँ कि हाँ क्लचर मिला, क्लचर, मतलब मुझे अच्छा लगता है। हालांकि सारी शॉपिंग वगैरह सब मैं खुद करती हूँ, लेकिन अगर अंश अपने मन से मुझे कुछ भी ला के दे देता है ना, एक क्लचर या एक पिन भी ला के दे देगा ना, तो एक हफ्ते तक तो मैं यही सोच के खुश हो जाती हूँ कि वाह अंश ने मुझे ये ला के दिया, ये ला के दिया। तो चूड़ियाँ मैं इतना बार बार क्यों बोल रही हूँ कि अंश ने दिलाई, अंश ने दिलाई, अंश ने दिलाई हैं बार बार। जैसे जो तीज की सारी शॉपिंग होती है वो मैं खुद करती हूँ। लाइक मैं जाती हूँ, अपना लेकर आती हूँ सारा सामान, चूड़ी को हटा के बाकी सारा सामान, सारा मेकअप, कपड़े वगैरह सब मैं खुद करती हूँ। लेकिन एक चूड़ियाँ ऐसी होती हैं, मतलब मैं खुद करती हूँ क्या मतलब, अपने पास से नहीं, सब अंश दिलाता है मुझे। मेरा मतलब है अंश इन्वॉल्व नहीं होता है, वो मुझसे ये कहता है कि तुम जाओ, तुम अपने आप करो, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बस एक चूड़ी ऐसी होती है जो मैं अंश से बोलती हूँ कि वो मुझे तुम ही ला के दोगे। मैंने बोला था कि अंश तुम ला के दोगे, तो चूड़ियाँ रह गई थी। जब आज हम ऑल्टरिंग कराने गए थे, मैं यहाँ थोड़ा सा टिक जाऊँ, बहुत थक गई। लल्ला इधर आइए जरा, लल्ला। अंश ने मेरे को मेरे बर्थडे पे ला के दिया है, तो मेरे को इतना बढ़िया ला के दिया है इसने। हाँ यस। जब आज हम गए थे, ओए हाय इतनी देर से मैं ऐसे ही खड़ी पड़ी हूँ डंडा लेके, अपना हाथ नहीं तो। हाँ, आज जब हम ऑल्टरिंग कराने गए थे, तो अंश ने मुझसे बोला था कि यार अब मैं क्या लेकर आऊँगा, अब तुम आ गई हो तो तुम ही ले लो ना प्लीज़, तो अपनी पसंद से ले लो। देखो मैं भी लेकर आऊँगा, अब जब तुम हो साथ में तो प्लीज़ तुम ही ख़रीद लो। मैं वहाँ थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा बेचारा, ढूंढेगा मेरे लिए साइज़ वाइज। मैंने सोचा मैं खुद ले रही हूँ। मैं अपनी पसंद से चूड़ियाँ लेकर आ गई हूँ, वो मैं कल दिखाऊँगी। फ़िलहाल आज का मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट किया है, बहुत ज़्यादा। आज का दिन मेरा, आज मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इतना थक गई हूँ, मेरे कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। खाना मैंने अंशु से बोला था कि अंश बाबू हम मेहंदी लगवाने जाएंगे तो हम लौट के आके नहीं बना पाएंगे। मैं एक काम करूँगी, मैं राइस बना दूँगी और सारी स्टफिंग काट के रख दूँगी, और जब तुम आओगे तो तुम उसका, आज मुझे थोड़ी सी ब्रीथ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अंश से बोला था कि मैं सारी चॉपिंग वगैरह करके रख दूँगी और तुम आके उसे फ्राई कर लेना, क्योंकि अंश फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बनाता है, मज़ा ही आ जाता है। मैंने बोला था वो कर देना। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना लेट हो गई थी, मुझे शुभू की मेहंदी लगाते ही इतना 2 घंटा लगा, 2-2.5 घंटा, तो मुझे 2 घंटा 1.5 घंटा शुभू की मेहंदी लगाते लगा, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, मेरे को आदत नहीं है मेहंदी लगाने की, लेकिन शुभू की तो लगानी थी मुझे मेहंदी। सॉरी, मैं चाउमीन खा के आई हूँ आंटी क्या बार बार मुझे वर्क हो रहा है।
हाँ, सो मुझे उस शुभू की मेहंदी लगाते लगाते इतना टाइम हो गया। मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है वहाँ से आंटी की साइड से कि आजा 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 मेहंदी के लिए आजा, क्योंकि मेहंदी लगने में भी बहुत टाइम लगता है। फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई। मैं उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट करती, लेकिन मैं जल्दी में इतना थी तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। सो मैंने जितना भी हो सका, जैसे हो सका, ब्लॉग बनाया है अपना। मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद आने लगा, मतलब मुझे शूट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कैमरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो बस वही जितना मैं बना सकती थी उतना मैंने अपना शूट किया है। वो जितना मैं बना सकती थी उतना मैंने अपना ब्लॉग शूट किया। एंड थोड़े थोड़े मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं। ये मेरा प्री तीज ब्लॉग था, तो ये वाला मेरा पहले आएगा, और इसके बाद मैं कल बनाऊंगी तीज का ब्लॉग। मतलब तीज का ब्लॉग में मैं ऐसा क्या बनाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी और क्या, मतलब देखती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं बनाती हूँ, मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग मुझे जितना बना सकती थी मैंने उतना बनाया, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस ब्लॉग में, और आप लोग भी करना। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना, बिकॉज अब मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहने वाली हूँ। मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगने लगा है, सो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे टड़ंग करके। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, लव यू।